हेलो गाइस, आई एम गुलक्षा और हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। बेसिकली पार्ट हमारा टॉपिक चल रहा है हमारा 10 और इसका पार्ट 2 है। ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम द कांग्रेस कंडक्ट इलेक्शन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। ये पहली बार था जब कांग्रेस ने कंडक्ट किया इलेक्शन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है। द कांग्रेस कंडक्टेड इलेक्शन एक्सट्रीमिस्ट वर स्पेल्ड आउट ऑफ कांग्रेस। एक्सट्रीमिस्ट स्पेल्ड आउट हो गए थे कांग्रेस से। इट वाज ऑन अ स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। ये क्या था? एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था इन लोगों के बीच में। एक्सट्रीमिस्ट नॉट ओनली रिमेन आउट ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज बट हैड टू फेस ब्रिटिश लाठी चार्ज। एक्सट्रीमिस्ट ने ब्रिटिश लाठी चार्ज भी फेस की ऑन मैनी फ्यू ईयर्स। इन कुछ सालों में भी लाला लाजपत राय, जो लाला लाजपत राय थे, वाज एक्सपेल्ड आउट ऑफ पंजाब फॉर एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज। वो एक्सपेल्ड आउट हो गए थे पंजाब में एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज करते हुए। बाल गंगाधर तिलक वाज रिलीज ऑन ऑफ जेल, और बाल गंगाधर तिलक जो कि जेल में डाले गए थे वो भी रिलीज हो गए थे विद द हेल्प ऑफ एनी बेसेंट की मदद से। इन 1914 में आफ्टर गेटिंग रिलीज फॉर जेल जेल से रिलीज होने के बाद में एनी बेसेंट एंड तिलक डिसाइडेड टू स्टार्ट अ मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम। एनी बेसेंट और तिलक ने डिसाइड किया एक मास बेस्ड प्रोग्राम बनाएंगे कॉल्ड एज होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है। जिसको नाम दिया गया होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल होम रूल लीग मूवमेंट। दिस प्रोग्राम वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इरीज होम रूल लीग मूवमेंट। ये जो प्रोग्राम था ये कम्प्लीटली बेस्ड था इरीज में जो होम रूल लीग मूवमेंट चल रहा था उस पर। द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम वाज विद इन द ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया शुड बी मैनेज इंडियन ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। होम रूल लीग मूवमेंट वाज लॉन्च इन इंडिया इन 1916 के अंदर ये लॉन्च हुआ था इंडिया में। एचआरएम तिलक लॉन्च द इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट इन 1916 के अंदर। अप्रैल इट वाज लॉन्च एट बेलगांव महाराष्ट्र। अप्रैल में ये लॉन्च हुआ बेलगांव महाराष्ट्र में। एनिवर्सरी लॉन्च एचआरएम इन 1916 में सितंबर एट मद्रास में। ठीक है। दे बोथ हैड ए कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट। इनके कॉमन ऑब्जेक्टिव थे सेल्फ गवर्नमेंट को अटेन करने के लिए। एचआरएम मेजोरिटी वर्क इन महाराष्ट्र। एचआरएम की जो मेजोरिटी थी वो काम कर रही थी महाराष्ट्र के अंदर एक्सेप्ट बॉम्बे। बॉम्बे को छोड़कर दिस रीजन इंक्लूडिंग कर्नाटका, जिसमें कर्नाटका भी इंक्लूड था, बिहार एंड सेंट्रल प्रोविंस भी। एनी बेसेंट लॉन्च इट। एनी बेसेंट ने लॉन्च किया इसको इन रेस्ट ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर। तिलक हैड इट्स हेडक्वार्टर इन दिल्ली। तिलक का हेडक्वार्टर था दिल्ली एंड इट हैज 6 ब्रांचेस, और उसमें 6 ब्रांचेस थी। एनी बेसेंट हैड इज हेडक्वार्टर इन मद्रास। एनी बेसेंट का हेडक्वार्टर था मद्रास के अंदर एंड इसकी 200 ब्रांचेस थी। एनी बेसेंट लीग वाज सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल लीडर्स। जो एनी बेसेंट की एनी बेसेंट लीग को सपोर्ट किया पॉलिटिकल लीडर्स ने, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, जॉर्ज अरुंदले, बी डब्ल्यू वादिया एंड एसपी रामास्वामी अय्यर। इन लोगों ने एनी बेसेंट को सपोर्ट किया ड्यूरिंग दिस होम रूल लीग मूवमेंट। इस होम रूल लीग मूवमेंट के दौरान तिलक वाज वेरी फेमस। तिलक बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे तो लोगों के बीच जो महाराष्ट्र में चल रहा था। सो ही गोट द तिलक ऑफ टाइटल ऑफ लोकमान्य। उन्हें एक टाइटल मिला लोकमान्य का, लोकमान्य तिलक।
इन्हीं को कहा जाता है। ये लोकमान्य एक टाइटल है जो कि इन्हें महाराष्ट्र में मिला जब इन्होंने होम रूल रूल मूवमेंट महाराष्ट्र में चलाया। लोगों के बीच बहुत ज्यादा फेमस हो गए, तो लोगों ने इन्हें प्यार से एक नाम दिया, लोकमान्य। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी थे। सेल्फ गवर्नमेंट पहला था, होम एचआरएम का जो ऑब्जेक्टिव था सेल्फ गवर्नमेंट। दूसरा था प्रमोट पॉलिटिकल एजुकेशन फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। तीसरा था टू सेट अप एजुकेशन डिमांडिंग फॉर सेल्फ गवर्नमेंट बाय ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर टू बिल्ड। फोर्थ था टू बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग पीपल। फिफ्थ था टू empower people to speak against British. Sixth था to demand high people of self government part of Indian only. Seventh था to review the people activities to Congress which subside after the subside extremists. तो ये थे इसके objective. Political activities of when a move phase the Home Rule League was merged with Indian National Congress in 1920 में ये merge हो गया था Indian National Congress के अंदर with the emergence of गांधी जब गांधी जी इमर्ज हुए। तिलक की स्टेटमेंट थी स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा बर्थ राइट है। एंड आई सेड ट्रू इट स्वराज, मैं एक सच्चा स्वराजिस्ट हूँ। आई नीड अंडर ब्रिटिश एम्पायर नॉट एन इंडिपेंडेंट इंडिया, मुझे ये चाहिए ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर नहीं। तिलक ज्वाइन एनी बेसेंट एंड क्रिएट एन आइडिया ऑफ एचआरएम, तिलक ने ज्वाइन किया एनी बेसेंट को और एक आइडिया क्रिएट किया होम रूल मूवमेंट एचआरएम का, because he was not happy with Britishers suppressing Indians. Tilak entered into the political arena against gave a new vision to the nationalist movement in India. Tilak was acting as a voice to the voiceless. तिलक ने एक्टिंग किया वॉइस का वॉइसलेस होकर, विच गेव हिम इमेंस पॉपुलैरिटी, जिसने इन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी दी अमंग द कॉमन मास ऑफ इंडिया, जो कॉमन लोग थे इंडिया के उनके बीच। फिर हुआ लखनऊ सेशन ऑफ 1916। इसके बाद हुआ हमारा लखनऊ सेशन ऑफ 1916। The Lucknow session of Congress was presided by अंबिका चरम मौजूमदार। लखनऊ जो सेशन था कांग्रेस का उसको प्रेसाइडेड किया अंबिका चरम मौजूमदार ने, जिन्ना प्ले अ वाइटल रोल, जिन्ना ने